नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा सरलीकरण की दूसरी क्लास है। ठीक है, आगे के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आर्मी, जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन, क्लार्क, नर्सिंग, सभी से क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जहां तक भी प्रयास किया जाएगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन, इजी से इजी सॉल्यूशन कराया जाए। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन भाई सरलीकरण का 31वां क्वेश्चन है। कल 30 क्वेश्चन किए थे ना, आज पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी इक्वल टू 15:1 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा है। तो कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल मेथड है। इस अनुपात का मतलब होता है संख्या का बटे में होना। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई। a प्लस बी बटे b प्लस सी इक्वल टू 15/1। ठीक है भाई, ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम कर देते हैं कैंची की गुणा। ठीक है भाई, मुझे लग नहीं रहा कि ये क्वेश्चन हो पाएगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर या तो ए बी का अनुपात बी सी का अनुपात 1 दे रखा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि जब तक यहाँ से ए और बी की वैल्यू नहीं निकल पाएगी तब तक ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी जरूर। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए तो कैसे कर सकते हैं भाई। या तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा होगा, तो भैया कैंची की गुणा की तो a प्लस बी। ठीक है भाई, 15 प्लस 15 सी, ये वैल्यू आई। b को ले जाकर इधर रख दिया तो b बराबर हो गया 15 में से एक b गया, तो आप कहोगे कि 14b प्लस 15c। क्या यहाँ से कोई वैल्यू निकल के आ सकती है, तो आप कहोगे कि नहीं आ सकती। तो ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, क्वेश्चन या तो गलत होगा। ठीक है, या तो क्वेश्चन गलत है और चेक कर लेंगे भाई कल इसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, कर देंगे इसे आराम से। तो कैसे करेंगे भाई, x प्लस वाई की वैल्यू इसने दी है 25। ठीक है भाई, और एक्स वाई की वैल्यू दिया उसने 12। तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू पूछी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, सदैव ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल में भी आएंगे, संख्या पद्धति में ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है भाई, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो आप कहोगे कि एक्स वाई होता है। ठीक है भाई, यही होता है ना। वाई की मल्टीप्लाई इसमें कर दी और एक्स की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो क्या गया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो रख दो भैया यहाँ पर 25। ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 12 है। ठीक है भाई, तो 12 रख दो यहाँ पर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 25/12 बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत आपको तो बताओ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, उल्टा कर दिया, इसका आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, नन ऑफ दीज 25/12 वो आंसर होना चाहिए इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नन
एन का मतलब इसमें इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ऐसा क्वेश्चन कल भी करवाया था मैंने आपको, ठीक है, ध्यान दो। ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें एक्स की वैल्यू पूछ रहा था। तो कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को, बताओ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई। वैल्यू x बटे 32 इक्वल टू 132 बटे 64, ठीक है भाई। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो भाई। कैसे कर सकते हैं हम, तो इसे 8 से काटा, 8 चौक 32, इसे 8 से काटा, 8 दूनी वो 8 बट्टू 64, ठीक है भाई। अब ये 4 से सॉरी एक डायरेक्ट ही काट देते हैं हम 32 से। तो ये 32 से कितनी बार कटेगा, आप कहोगे कि 2 बार कट जाएगा, ये एक बार कटा। अब इस 2 से इसे काटा 132 को, तो इसे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 66 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे कि 66 आ जाएगी, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, ऑप्शन नंबर सी 66, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है, दशमलव का ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन दशमलव पर आधारित क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है दशमलव का। क्या 144 बटे 0.144 इक्वल टू 14.4 बटे x, ठीक है भाई। अब सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को, सिंपल तरीके से कर सकते हैं। दशमलव कितने अंक बाद है, तो आप कहोगे कि 3 अंक बाद है, तो 3 जीरो की मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर दशमलव कितने अंक बाद है, आप कहोगे कि 1 अंक बाद है, तो नीचे कितने की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 की। अब आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, इसे मैंने इससे डिवाइड कर दिया, पूरे का पूरा गया, तो ये कितना बचा, ठीक है भाई, इंटू गुणा 10x इक्वल टू 144। अब इसके मल्टीप्लाई करके इसके बट्टे में ले आऊंगा इसे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे कि 144 बटे 10,000। अब ये 4 जीरो है, तो दशमलव 4 अंक बाद लगा दो, 1 2 3, 1 2 3 और 1 0 4, तो दशमलव 4 अंक बाद लग चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया भैया, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको आर्मी में देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना भाई। इसका सही आंसर क्या हो चुका है, ये वाला हो चुका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को कैसे कर सकते हैं भाई, कल बताया था बोर्ड मास का नियम, तो उसी के तरह ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। कैसे करेंगे, बोर्ड मास, ठीक है भाई। आज फिर बता देता हूं एक बार, इसका मतलब क्या क्या होता है अभी। ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट, का या ऑफ, ये दोनों वर्ड लिखे मिल सकते हैं। इसका मतलब भाग, इसका मतलब गुणा, इसका मतलब प्लस और इसका मतलब माइनस, ठीक है भाई। ये बोर्ड मास पर आधारित हो गया। अब कर दो इसे सॉल्व क्वेश्चन को। 5 सही 2/5, अगर मैं 5 सही 2/5 को सही क्रम में लगाऊंगा, 5 पच्चे 25 और 2 27, ठीक है भाई। इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, 27/5,
ठीक है भाई, कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। का 140 प्लस एक्स इक्वल टू 800। ठीक है भाई, इस का मतलब क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह, 5 से इसे डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ठीक है भाई, 28 की और 27 की मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे कर सकता हूं भाई मैं, करके देख लो मल्टीप्लाई। या फिर इसे अगर और भी आसान बनाना है तो कैसे कर सकते हैं भाई हम इसे, तो इसे आसान बनाने के लिए हम भैया पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 14 14 सत्ते, ठीक है भाई, 14 दूनी 28 और 11 39 जीरो बटे 5 प्लस एक्स इक्वल टू 800। 5 से इसे डिवाइड किया, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20। इतना ही आना चाहिए ना, ये गलत आ रहा है। 64 98 होते हैं भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई गलत कर ली। 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, इसे डिवाइड कर लो भाई 5 से, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 2 28, 5 पंजे 25, 3 5 छंग 30। अब इस 756 को इधर ले जाकर घटा दो भैया 800 में से, 800 में से 756 घटा दिए मैंने, तो कितने बचेंगे, आप कहोगे कि 44 बचेंगे। ठीक है भाई, 44 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत? गुणा करने के बाद मैंने भाग किया तो मुझे आसान पड़ चुका। अगर मैं यहीं पे भाग देता तो 28 की और 27 की गुणा करने में टाइम लगता मुझे, इसलिए मैंने गुणा नहीं की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन सिंपल है, कैसे कर सकता हूं मैं इसे, कर दो भाई। का योग ज्ञात करना है, तो योग निकाल दो, कितना आएगा इसका योग। जोड़ना ही तो है, घटाना जोड़ना ये भी करना, यही करना। पहला है 2x की पावर 3 माइनस 3y²। ठीक है भाई, फिर 4x की पावर 3 माइनस 3y², फिर 6x की पावर 3 प्लस 3y²। ठीक है भाई, अब इसे ऐड करने के लिए कहा है तो सभी को ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं। ठीक है, x की पावर 3, x की पावर 3 और x की पावर 3 सभी को जोड़ दो। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12x की पावर 3। ठीक है भाई, y², ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आप क्या कहोगे भैया, ये आपस में क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचा क्या, माइनस का 3y। ठीक है भाई, अब मुझे ये बता दो, जैसे इसने 3 3 कॉमन ले रखा है, तो क्या मैं यहां से भी 3 कॉमन ले सकता हूँ। आप कहोगे कि ले लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से इसे डिवाइड किया, 3 चौक 12, x की पावर 3, 3 से ये डिवाइड किया, एक बार गया तो y²। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भैया, तो आप कहोगे भैया
सगले ऑप्शन तो एक से ही लग रहे हैं, तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही मैच कर रहा। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। ये सॉल्व करना सिंप्लीफिकेशन, तो कैसे कर सकता हूं मैं? तो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए भैया यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तब कट सकता है। ठीक है भाई, अब कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन। देखो, इस वाले से इसकी घात खत्म। ठीक है भाई, यहां पर बचा क्या? x+1 बचा। ठीक है भाई, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a² + b² -2ab। तो वो किसका फॉर्मूला होता है? आप कहोगे कि a-b का फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, इसका मतलब ये है यहाँ a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, तो मैं क्या कह दूंगा कि ये x-1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया होगा? आप कहोगे कि x-1 का होल स्क्वायर बटे नीचे एक बार माइनस है, एक बार प्लस है। ये फॉर्मूला पढ़ लिया होगा आपने, a² - b² का। एक बार प्लस और एक बार माइनस, यही पढ़ा होगा ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, जो अभी मैं बता रहा था। तो भैया एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दो भाई, इस वाली संख्या से ये वाली संख्या खत्म, इस वाली संख्या से ये पूरा कोष्टक खत्म, तो बच्चा क्या? x-1, क्योंकि a की घाती तो कटी है यहाँ पर, बचा क्या है? x-1। तो ये बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, x-1 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आप करोगे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर दो, गुणनखंड करने, अर्थात गुणनखंड तो पढ़े होंगे ना, तो कैसे कर सकते हैं भाई इसके गुणनखंड? इससे सिंपल क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? तो बता दो भाई, सिंपल क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन? x² + 8x + 15 = 0। अगर आपको गुणनखंड नहीं आते हैं तो देख लो कैसे करेंगे भाई। ठीक है भाई, अब इस 15 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका जोड़ 8 है। एक ही गुणनखंड है, आप कहोगे कि 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ? x² + 5x + 3x। इस 8 को तोड़कर ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत? क्योंकि 15 के गुणनखंड कर चुका हूं ना मैं, तो यही करना है मुझे। +15 = 0। ठीक है भाई, अब यहां से क्या कॉमन ले लिया? आप कहोगे कि x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां से x कॉमन लिया तो यहाँ पर एक x परमानेंटली बचेगा। अगर यहाँ से x कॉमन बाहर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? आप कहोगे कि 5 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि 3 से 3 भी कटता है और 5 भी कटता है। 3 से 3 को काटा तो एक बार कटा, तो एक x। अगर इस 3 से 15 को काटूंगा तो आप कहोगे 3 पंजे 15,
ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, आप कहोगे कि बिल्कुल सेम है। तो भैया x+5 इंटू x+3 ये इसके गुणनखंड हो गए। इतने हार्ड थे क्या गुणनखंड? तो गुणनखंड करने के लिए पूछा था, गुणनखंड कर दिया हमने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इसका भी योग करने के बाद एक ए स्क्वायर का गुणांक पूछा उसने। तो इन सभी संख्याओं को ऐड कर दो, उसके बाद उसका क्या करना है, गुणांक निकालना है। तो कैसे कर सकता हूं भाई? मैं कर सकता हूं ना इस क्वेश्चन, तो कर देते हैं। पहली संख्या है -5a² + 8ab। ठीक है भाई, -3a², फिर 14a² -11ab, यही वैल्यू है। अब इसने तीनों का योग करने के लिए कहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, इन सभी का योग कर दूंगा भैया। इसे कोष्टक में रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो -5a² +8ab, जब माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करूंगा तो विशेष तौर पे कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं, अगर प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ध्यान रखना विशेष तौर पर। अगर माइनस की गुणा माइनस में करता हूं तो क्या चिन्ह आएगा, आप कहोगे कि प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3a² हो जाएगा +14a² -11ab। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सारी गलती जो करवाएंगे भैया चिन्ह नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो देखो ये माइनस वाली संख्या है, ये माइनस वाली संख्या है, और ये प्लस वाली संख्या है। तो माइनस माइनस को जोड़ना है, तो कितने हो जाएंगे, -8a² हो जाएंगे। ठीक है भाई, +14a² है। अब ए बी को देख लो, 8ab में से 3ab, 11ab में से 8ab घटाने तो कितने बचेंगे, आप कहोगे कि 3ab बचेंगे। बचा दो भाई। ठीक है भाई, यहां तक 14 में से 8 घटा दो, क्योंकि 8 माइनस के हैं, तो 14 में से 8 गए तो आप कहोगे कि भैया 6a² बचे -3ab। यहीं तक सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अब उसने कहा है कि योग में a² का गुणांक, तो भैया एक स्क्वायर के आगे कौन सी संख्या लगी पड़ी है, तो आप कहोगे कि a² के आगे 6 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि भैया 6 हो जाएगा। समझ गए ना क्वेश्चन को? भाई समझना चाहिए, आप जैसे भी कैसे भी करके समझ लो, अच्छा आंसर आना चाहिए। स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप कहोगे कि मैथ को 2 से 3 बार कर लेते हैं हम तब तक, तो आराम से हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, कर दो भाई। गुणनखंड करने के लिए बोला था, गुणनखंड कर चुके हैं। अब गुणनखंड से समीकरण बनाने के लिए बोला, तो समीकरण कैसे बना सकते हैं भाई।
तो फॉर्मूला है x प्लस 4, सॉरी फॉर्मूला नहीं, ये इक्वेशन बनानी है इसकी। अगर मैं इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दूं, कैसे कर दूं? x की मल्टीप्लाई x प्लस 5 में करी पहले, फिर चिन्ह प्लस का है इन दोनों के बीच में, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है भाई, 4 की मल्टीप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है भाई, इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 4 पंजे 20। ठीक है भाई, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दो, 5 और 4 9, 9x प्लस 20। इन दोनों को जोड़ा है मैंने, तब जाके 9x आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इसका बिल्कुल सही आंसर। देखो यहाँ पर x की पावर क्यूब है और यहाँ पर x की पावर स्क्वायर है, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, ओके, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? अब जो है देखो, ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कर लेंगे, इसलिए लाया था कि रिवीजन हो जाए इन क्वेश्चनों को देखकर आपका, बोर्ड मास पर आधारित। ठीक है भाई, तो इसे सॉल्व करना है। बोर्ड मास क्या यहाँ पर ब्रैकेट है? आप कहोगे कि ब्रैकेट तो नहीं है, ब्रैकेट है। आप कहोगे कि ब्रैकेट है, तो इसे सॉल्व करना है सबसे पहले। 20 ऑफ 4 माइनस 30 प्लस, अब 2 का वर्ग कितना होता है? आप कहोगे कि 4 होता है, प्लस 18। ठीक है भाई, 20 ऑफ का मतलब गुणा, माइनस 30 प्लस 18 4 22, 20 चौक 80 माइनस 30 प्लस 22, 80 में से 30 घटा दो, तो आप कहोगे कि 50 बचे, 50 में से 22 जोड़ दो, तो कितने हो गए? 72। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सॉरी, 4 22, 18 4 22। ठीक है भाई, 20 चौक 80 माइनस 30, 50 बचे, 50 में 20 72, 72 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इस वाले ऑप्शन को बिल्कुल सही कर लो भैया। ठीक है भाई, 72 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर दो इस क्वेश्चन को, असली बोर्ड मास का क्वेश्चन तो ये है। कैसे कर सकते हैं भाई क्वेश्चन को सॉल्व? 3 ब्रैकेट हैं, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरा नंबर, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। ठीक है भाई, इस 3 से 6 कितनी बार कट जाएगा? आप कहोगे कि 2 बार कट जाएगा। 8 में से 2 गए, आप कहोगे कि 6 बचे, तो भैया कर लेते हैं। 12 माइनस 3 प्लस 4 ऑफ 2 भाग 8 माइनस 6, 6 ही बचे ना यहाँ पर।
8 में से 2 गए 6, 12 माइनस 3 प्लस, इन दोनों का ऑफ का मतलब मैंने उस पहले भी बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, गुणा। 4 दूनी 8, 8 को 8 से भाग कर दो, माइनस का 6 कर दो, 12 माइनस 3 प्लस, 8 से 8 कटा एक बार, 8 को 8 में भाग दिया तो एक बार जाएगा, एक में से 6 गए तो एक में से 6 घटा दो भैया, 12 माइनस 3, तो माइनस के 5 बचे, तो कितने बचे, 2 बचे, तो 2 इसमें ऐड कर दो, तो 12 और 2 14, 14 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, असली बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन था ये। सभी तरीके की चीजें आ चुकी हैं, पहले ब्रैकेट सोल्व करो, उसके बाद ऑफ सोल्व करो, फिर डिवाइड सोल्व करो, फिर मल्टीप्लाई सोल्व करो, उसके बाद ऐड घटाओ जोड़ सोल्व करो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत ना, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये 8 से 10 क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी जीडी के ही क्वेश्चन है। ठीक है भाई, एसएससी जीडी लिख देना यहाँ पर। तो ब्रैकेट सोल्व करते हैं बोर्ड मास में। सबसे पहले तो इस वाले ब्रैकेट को सोल्व किया मैंने, 14 प्लस, यहां पर सोल्व कर लेता हूं, 6 दूनी 12 माइनस 9, 24, वो 14 और 12 26, 26 में से 9 गए, आप कहोगे कि 17 बचे। इसे सोल्व करने के बाद कितना आया है, आप कहोगे कि 17 आया है। बच्चा कितना पार्ट, ये पार्ट 289, 289 भाग 68 भाग 4 गुणा 17। ठीक है भाई, अब देखो बोर्ड मास में गुणा मल्टीप्लाई से पहले क्या किया जाता है, आप कहोगे कि डिवाइड किया जाता है, तो इसे डिवाइड कर लेते हैं पहले। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 के और 17 का वर्ग बताया था उस दिन। 17 का वर्ग 289 होता है, चाहे आप गुणा करके देख लेना भैया। तो 17 का वर्ग होता है 289। ठीक है भाई, 289 से 289 को भाग करूंगा तो आप कहोगे कि एक बार कट जाएगा, तो एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझने की कोशिश करना। इस वाले पोर्शन को पहले सॉल्व किया था, उसका सॉल्यूशन 17 आया। अब यहां पर 17 लिख दिया मैंने, वो वाला ये वाला पार्ट हटाने के बाद 17 लिख दिया। अब इस 68 को 4 से डिवाइड किया तो आप कहोगे कि 17 बार ही जाएगा। मुझे पता है कि 17 और 17 का वर्ग 289 होता है। आप चाहें तो 17 गुणा 17 कर लेना, आप इस प्रकार से करके उसके बाद भाग देना। ये भी 289 है, ये भी 289 है, तो इससे इसे डिवाइड किया तो कितनी बार कटेगा, आप कहोगे कि एक बार ही कटेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन सॉल्व कर लो भैया, इसे सिंपल क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं, कर दो, कर लो भाई सॉल्व। तो करें सॉल्व। देखो, इसे सॉल्व करने के लिए आपको इस 5 से इसे डिवाइड किया, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 83 बार गया। ठीक है भाई,
अगर मैं इस 8 से इसे डिवाइड करूंगा तो कैसे डिवाइड कर सकता हूँ ये देख लेना। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। तो 415/5 -44 × 2/8। भाग का मतलब बटे ही है ना, प्लस 53। ठीक है, कर लो डिवाइड। 5 से कटा, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15। 2 से कटा 4 बार, ये एक बार कटेगा, और इस 4 से ये कितनी बार कट जाएगा आप कहोगे कि 11 बार। तो क्या बचा 83 -11 +53। 83 में से 11 घटा दो, तो आप कहोगे कि 83 में से 11 घटे तो 72 बचे, या 3 में से 1 घटा तो 1, 8 में से 1 गया तो 7, +53। 3 और 2 5, 7 5 12, 125 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेना फिर। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से देख लेना एक बार। अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो उसे दोबारा समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो भाई, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। होमवर्क में दे दूं क्या? अगर मैं इसे होमवर्क में देता हूँ, छोड़ो मैं ही करवा देता हूँ। तो 8400 के बटे में 2 लिख दो, क्योंकि भाग का मतलब बटे ही है। -210, सॉरी 2100 प्लस, अगर 15 की और 8 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 अट्ठे 120। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसे इससे डिवाइड किया तो आप कहोगे कि सॉरी 4200 बार कट गया, तो 4200 -2100 +120। 4200 में से 2100 को घटा दो, तो आप कहोगे 0 में से 0 गई 0, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गई 2, +120। इन्हें ऐड कर दो, 0 2 2 2। मेरे हिसाब से ये इसका आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कोशिश करो सॉल्व करने की। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें एसएससी जीडी का ही है। ये क्वेश्चन आपके रिवीजन, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसलिए लेकर आए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बोर्ड मास के नियम के अनुसार। कैसे कर सकता हूं भाई मैं क्वेश्चन को सॉल्व? करें भाई क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 25 भाग है, बीच में प्लस है तो इसे बटे में लिख देते हैं, प्लस 6 +22 -5 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो,
आप कहोगे कि 5 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, आप कहोगे कि 10। ठीक है भाई, 5 से डिवाइड किया, 5 पच्चे 25, 5 प्लस 6 प्लस भैया 22 में से 10 गए, तो आप कहोगे कि भैया 12 बच्चे। अब ये तीनों संख्याओं को जोड़ दो, 12 6 18, 18 5, आप कहोगे कि 23। कोई हार्ड क्वेश्चन था क्या? हार्ड क्वेश्चन था क्या? नहीं था ना? तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, क्वेश्चन 15 में से 15 करने के लिए आपका थोड़ा सा भी बेसिक कंप्लीट है तो आप 15 में से 15 कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी बेसिक कंप्लीट है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। बेसिक कैसे कंप्लीट होगा, देखो सिलेक्शन किसका नहीं होता, जो देखते हैं कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से हो जाएगा भाई। सिलेक्शन तब होगा जब आपने मैथ का बेसिक से कंप्लीट किया हो, जीएस के आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हो, साइंस में आपने पढ़ा हो। क्या क्वेश्चनों को रट्टा मारने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा ना। आराम से क्वेश्चनों को बेसिक तरीके से करते रहो, 100% सिलेक्शन हो जाएगा भाई साहब। 50 क्वेश्चनों में से अगर आपने 45 क्वेश्चन भी कर दिए या 40 क्वेश्चन भी कर दिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बहुत से बच्चे जो कहते हैं कि मेरे 42 सही हैं या मेरे 40 सही हैं, जब उनके अगर आंसर की देखोगे ना तो मेरे हिसाब से वो 30 या 20 क्वेश्चन ही पकड़ेंगे। जिसका बेसिक कंप्लीट है वो आराम से कह सकता है कि हाँ भाई मेरे इतने ठीक है। उसका स्कोर ये भी जब बढ़ सकता है जब उसने मैथ में 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हों। 5 रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे आते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, 4 एकम 4, 4 में से एक गया, आप कहोगे कि 3, 2 माइनस 1 माइनस 3/4। अगर यहाँ प्लस होता तो 5/4 लिखते। ठीक है, अब 4 एकम 4, 4 में से 3 गए तो आप कहोगे कि भैया 1 बचा 1/4। समझिए, सही बटे का प्रयोग समझ लो यहाँ पर। 4 दूनी 8, 8 में से एक गया तो आप कहोगे कि 7, 7/4। क्या आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो इस वाले ऑप्शन को देख लो, एक सही 3/4। 4 एकम 4, 4 3 7, तो इस ऑप्शन का मतलब यही हुआ। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरा आंसर क्या रहा, ये वाला रहा। तो यही वो उसका आंसर हुआ। ठीक है भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल टॉपिक था, आसान क्वेश्चन थे, इसलिए थोड़े क्वेश्चन है। कल लेसन में से चलाएंगे बिल्कुल स्लो मोशन में, आप ताकि क्वेश्चनों को समझ सकें। कहीं भी अगर गुणनखंड करने का ऑप्शन आए तो आप बिल्कुल आसानी से उसके गुणनखंड कर लें। ठीक है, करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का।
चलो जी, बोर्ड मास के द्वारा ही हल करना है इसे। सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन। टॉपिक बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन गलत करने के चांस ज्यादा है जिसने बेसिक ना पढ़ा हो। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो भाई आपके क्वेश्चन करने के गलत करने के चांस बहुत कम रहेंगे। इसे सोल्व कर दो भाई। बीच में ऑप्शन आ रहा का, तो पहले यही सोल्व करना पड़ेगा। 4/3 भाग 4/3 का मतलब गुणा कर दिया मैंने। 4/3 माइनस 3/4। काटापीटी कर लेते हैं, इन दोनों में होएगी नहीं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 4/3 भाग 4 चौक 16, 3 तिया 9 माइनस 3/4। अब ये भाग का चिन्ह है और ये बटे में संख्या, तो संख्या पलट जाएगी तो चिन्ह भी पलट जाएगा। तो 4/3 गुणा 9/16 माइनस 3/4 कर दो डिवाइड। 4 चौक 16, 3 से कटा 3 तिया 9, क्या आया 3/4 माइनस 3/4। क्या दे दोनों संख्या सेम है? आप कहोगे बिल्कुल सेम है। ये प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाली संख्या है, तो आपस में कट जाएंगी। ये संख्या इससे कट गई तो बराबर क्या आ गया? आप कहोगे कि 0। तो मेरे इस सॉल्यूशन का आंसर क्या आया है? आप कहोगे कि 0। ठीक है भाई, 0 इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब मुझे ये बताओ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। आर्मी का जो पेपर है, मैथ, साइंस, जीके, जीएस और रीजनिंग, इन 4 पार्टों में डिवाइड है। अगर मैं यहां से आपके 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही करवा दूं और यहां पर मैं आपके साइंस में देखो, जैसे आप पढ़ोगे ऐसे ही आपके चांस रहेंगे कि नंबर आए। फिर भी कोशिश करी जाएगी साइंस कंप्लीट करवा दी जाए। जीके जीएस आप पर निर्भर करती है। अगर यहाँ से 5 की 5 क्वेश्चन बिल्कुल करवा दिए जाए आपके परफेक्ट, तो आप कर लोगे ना। साइंस की बात करूं, साइंस में भैया 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर 8 से 9 क्वेश्चन भी, 8 से प्लस क्वेश्चन भी आपने किए। जीएस में 15 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहां से भी। तो 15 5 20, 20 और 10 30, 8 38, यानी कि मतलब आप 38 क्वेश्चन पर एक वैकेंसी ले जाओगे। अब कैसे ले जाओगे? 38 दूनी कितने होते हैं? आप कहोगे कि 76 नंबर होते हैं। 88 का फिजिकल हुआ तो कितने नंबर बैठेंगे? और 100 का फिजिकल हुआ तो कितने नंबर बैठेंगे? 100 पर 176, 88 पर 164। अभी तक का रिकॉर्ड है कि कट ऑफ इससे ऊंची गई ही नहीं है। इससे ऊंची 159। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है। और कल टॉपिक जो चलेगा वो चलेगा लेसे और मैसे, बिल्कुल बेसिक से चलेगा। तो आप अपने जितने भी साथी हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं वीडियो को,
ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।